एक गांव में राजू नाम का किसान रहा करता था। वह बहुत ही लालची और मतलबी इंसान था। एक दिन राजू अपने रूम में बैठ के कुछ सोच ही रहा था। अरे दिन रात खेती करता हूँ, आखिर मुझे मिलता ही क्या है? बस कुछ ही रुपये। इतने रुपये में मेरा घर भी नहीं चलता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अमीर कब बनूंगा? तभी राजू की पत्नी वहां आती है। अरे क्या हुआ है जी? अकेले में बैठकर क्या खुसर फुसर कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, अभी मैं बाजार से अनाज बेचकर आया हूँ। देखो इतने कम रुपये मिले हैं। क्या मैं इतने से रुपयों के लिए दिन भर खेतों में काम करूँगा? तो क्या हुआ है जी? हम इतने से पैसे में भी तो बहुत खुश हैं। सब कुछ आराम से ही तो चल जाता है। दूसरे किसानों को मिलते होंगे कम पैसे, क्योंकि वो सब मेहनत करते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। पर मैं अलग हूँ, लेकिन मैं किसानी करके भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा। लेकिन ज्यादा लालच करना भी अच्छी बात नहीं है। अब तू मुझे सिखाएगी क्या करना चाहिए? जाकर खाना पका जा। राजू को बहुत ही ज्यादा पैसे चाहिए थे। उसने लक्ष्मी की बात भी नहीं सुनी थी और उसे डांट कर भेज दिया। कुछ दिन बाद फिर अगली फसल भी उग गई थी। राजू ने फसल की कटाई की और फसल को बोरियों में भर दिया था। इसके बाद राजू ने अपना सारा अनाज अपने गोदाम में जाकर रख दिया था और इंतजार कर रहा था कि बाजार में सारा अनाज खत्म हो जाए। इस बार मेरा अनाज जब बिकेगा ना तो मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। और जरूरी नहीं है कि किसान हर बार गरीब ही रहे। कुछ दिन और बीत गए। अरे लगता है कि अब सही समय आ गया है। बाजार में बेचने के लिए अनाज मेरे पास ही है और किसी के पास अनाज ही नहीं है। और मनचाहे लोगों से पैसे मांगूंगा। आए हाय राजू, क्या दिमाग है तेरी? अब तुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। और फिर अगले दिन राजू अनाज लेकर बाजार में पहुंच गया था और फिर वहां पर मौजूद सभी लोग राजू को ही देख रहे थे। क्या राजू भैया पूरे महीना कहाँ गायब थे और महीना खत्म होने के बाद बाजार आए हो? हाँ भैया, क्या करें, इस महीने वक्त ही नहीं मिला बाजार आने का। अरे चलो ठीक है, तो हमें एक अनाज की बोरी दे दो। दे तो दूंगा, पर दाम 1200 रुपये हैं। क्या कह रहे हो? ये तो दुगने दाम हैं। जो भी है, तुम्हें लेना हो तो लो, वरना जाओ किसी और के पास। क्या राजू भैया, तुम्हें तो सारी पता है, तुम्हारे अलावा बाजार में कोई अनाज नहीं बेच रहा है, इसलिए तुम दूनी कीमत पे अनाज बेच रहे हो। ये तो खुलेआम बेईमानी है। क्या बेईमानी है? ये मेरे खेत में उगा हुआ अनाज है। चाहे जब बेचूं, कितनी चाहे कीमत में बेचूं, तुम्हें क्या? मेरी मर्जी। जाओ यहाँ से, मुझे अनाज बेचने दो। ना जाने कहाँ से लोग आ जाते हैं। वो आदमी चुप होके वहाँ से चला गया। बाजार में किसी और के पास अनाज था ही नहीं। वहाँ जिसे भी अनाज चाहिए था उसे राजू से ही अनाज खरीदना पड़ रहा था। राजू महीने के आखिरी दिनों में अपने अनाज को दुगने दामों में बेचने लगा। और तो और पहले राजू को अनाज बेचने में 10 दिन लगा करते थे, लेकिन उसने आज अनाज एक ही दिन में सारा बेच दिया, वो भी दुगने दामों पर। राजू बहुत ही ज्यादा खुश था। आज तो मजा ही आ गया। राजू, एक ही दिन में तूने तो पूरा अनाज ही बेच दिया, वो भी दुगनी कीमतों पे। वारे राजू, क्या बात है तेरा। अरे दिमाग है तेरा, दिमाग। राजू अपने घर पहुंच जाता है। ये ले पैसे, महीना खत्म होने से पहले ही दे दिया ना। हाँ। बाप रे बाप, इतने सारे पैसे! तुझे क्या लगा था मैं पूरे दिन ऐसे ही सोता रहता हूँ?
दुगनी कीमतों पे अनाज बेच के आया हूँ। इसे कहते हैं मेहनत, कुछ समझी? हाँ, पर ये तो लूट मारी हो गई ना। हाँ, अगर आप दुगनी कीमत पे अनाज बेचना चालू कर दोगे तो गरीब लोगों का क्या होगा? हाँ चुप कर, कुछ ना कुछ उल्टी ही बोलती है। तुझसे मेरी तरक्की देखी ही नहीं जाती है ना। सारे पैसे अंदर जाकर रख और आंदा से मुझे ज्ञान मत देना। राजू के पड़ोस में एक बूढ़े बाबा भी रहते थे। उनका बेटा कुछ सालों पहले ही गुजर गया था। बूढ़े बाबा अकेले ही खेती किया करते थे और खुद ही अनाज को बाजार में ले जाकर अकेले ही बेच दिया करते थे। अरे नमस्ते बाबा, कैसे हैं? ए राजू, तू है क्या? हाँ बाबा, मैं राजू। बोल राजू, कैसे आना हुआ? ऐसे ही बाबा, बाजार जा रहा था, सोचा तुमसे ही मिलता चलूं। अच्छा है राजू, मुझे भी बाजार जाना था। कम वक्त मेरा घुटना सुबह से बहुत दुख रहा है। क्या बाबा, आपकी उम्र तो आराम करने की है, काम करने की नहीं। आप आराम कीजिए। अरे बेटा, आराम करने से काम तो नहीं चलता है। अकेला हूँ, काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? जीने के लिए कुछ तो करूँगा ना। बाबा एक काम करो, कल मैं भी अनाज बेचने के लिए बाजार जाऊंगा। बोलो तो आपका भी अनाज बेच दूंगा। तू अनाज बेच देगा तो तेरी बड़ी मेहरबानी होगी राजू। अगले दिन सुबह होते ही राजू बूढ़े बाबा का अनाज लेकर बाजार में चला गया। सभी अनाज बेचने के बाद कितने पैसे? अगली बार दुगनी कीमतों पे बेचूंगा। पर उस बूढ़े को इतने पैसे दूंगा क्या? अनाज बाजार में ले जाऊं मैं और बेचूं भी मैं, तो उस बूढ़े को इतने पैसे क्यों दूं भला? राजू बाबा के घर जाता है। अरे बाबा, अगली बार से मैं आपका अनाज बाजार में नहीं बेचूंगा। अरे क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे बाबा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ग्राहक बोल रहे हैं आपका अनाज अच्छा नहीं है और बहुत ही भला बुरा कह रहे थे। पता नहीं आपके अनाज की कीमत भी कम मिली। हो सकता है बेटा, मेरे हर दिन शरीर में थकान जो रहती है, इसलिए शायद खेती अच्छे से नहीं हो रही है। पर मैं इतने सारे अनाज का क्या करूँगा? अरे बाबा, मुझसे आपकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। मैं आपका सारा अनाज खरीद लूँगा, पर आधी कीमत पे। पर बेटा, यह तो बहुत ही कम पैसे हैं अनाज के। अरे बाबा, मैं तो आपकी मदद करने के लिए सोच रहा हूँ। अब वैसे भी कुछ दिनों में बरसात आ जाएगी और आपका सारा अनाज भी सड़ जाएगा। बूढ़े बाबा को राजू की बात सही लगी, इसीलिए अनाज आधे दामों पर बेचने के लिए तैयार हो गए। राजू अगली सुबह होते ही सारा अनाज लेकर बाजार चला गया और सारे अनाजों को दुगनी कीमतों पर बेचने लगा। वहीं कुछ दूर पर खड़ा शंभू और शेखर सारा कुछ देख रहा था। अरे वाह, राजू तो बहुत ही ज्यादा मेहनती निकला। अकेले ने ही इतनी खेती की और पूरा अनाज अभी तक नहीं बेच पाया। अरे काहे की मेहनती, राजू किसी बुढ़े के धोखे से अनाज आधे दाम पर खरीद लिया है। अरे ये तो गलत बात है। मैं उस बुढ़े बाबा को जानता हूँ और आज ही जाकर मैं उनको सारी बात बता दूंगा। शंभू ने उस बूढ़े बाबा को सब कुछ समझा दिया, जिसके कारण उस बूढ़े बाबा को राजू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। अरे राजू, जो तूने किया है ना मेरे साथ, वो सही नहीं है। पर बाबा, पर चुप कर। शंभू ने मुझे सब कुछ बताया। मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझा था, पर तू भी बाकियों जैसा ही निकला। चालाकी और मतलबी से बढ़कर कुछ नहीं होता है और एक दिन ऐसा आएगा ये हराम के पैसे तेरे काम भी नहीं आएंगे। सालों बीत गए थे, राजू को कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। इस गम में राजू की पत्नी लक्ष्मी भी चल बसी थी।
और राजू भी एक अजीब सी बीमारी का शिकार हो गया था। अब राजू का इस दुनिया में कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं था। अब राजू अपने कमरे में ही बैठा हुआ रो रहा था। अरे मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, फिर भी खुश नहीं हूँ। कोई बात करने वाला भी अपना नहीं है। राजू ने बेईमानी करके खूब पैसे तो कमा लिए थे, पर वो पैसा राजू के लिए खुशियाँ नहीं ले पाया था और अंत में उसका जीवन दुखों से भर गया था। अब वो मरना चाहता था, पर भगवान उसे अब मौत भी नहीं दे रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अपने कमाए हुए पैसे हमेशा फरवे होते हैं और दूसरे की हराम की दौलत हमेशा दुख ही लेके आती है। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें।